जय श्री राम। आज का टॉपिक है कि इस ज्ञान के बराबर दुनिया में ना तो कोई ज्ञान था, ना है और ना ही होगा। यानी ये दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान का तीनों लोकों में मोल नहीं है। ज्ञान तो अनेक होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान होता है, कोई ज्ञान प्राप्त करता है अपना पेट भरने के लिए, कोई शास्त्र विद्या सीखता है, वो भी एक ज्ञान है। तो ये अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं। हाँ, उन ज्ञानों से आपको लाभ मिलता है, आप अपने रोजी रोटी चलाते हो, लेकिन वो ज्ञान कुछ भी नहीं है इस ज्ञान के आगे। ये ज्ञान सर्वोत्तम था, है और रहेगा, जिसके लिए संतों ने कहा है कि मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दे दिया और तीन लोक में नहीं जिसका मोल, मुझे वो नाम दे दिया। गुरु वो ज्ञान देते हैं कि जिस ज्ञान का मोल तीनों लोकों में नहीं है। वो नाम देते हैं जिस नाम का मोल तीनों लोकों में नहीं है। और ज्ञान क्या देते हैं? वो देते हैं आपको आत्मज्ञान। गुरु दीक्षा कहते हो, जिसके लिए आप गुरु उपदेश कहते हो, गुरु मंत्र कहते हो, जिसको आप नाम कह सकते हो, उसको ना गुरु नाम कहते हैं ना। हमने गुरु नामा ले रखा, गुरु नाम ले रखा है। तो वो ज्ञान गुरु ही कराते हैं आपको। यदि आपने अपने गुरु से गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु ज्ञान ले लिया है, तो सच में आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको वो ज्ञान मिल गया है जिस ज्ञान के समान ना तो भूतकाल में कुछ था, ना वर्तमान में है और ना भविष्य में होगा। यदि आपके गुरु ने वो ज्ञान दिया है तो। अब गुरु भी सब प्रकार के होते हैं, देखो, क्योंकि ज्ञान कई प्रकार का होता है। अनेक गुरु हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम ज्ञान है जिससे आप परमात्मा को पा सकते हो, जिस ज्ञान के लिए कहा जाता है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। यदि आपके गुरु ने मुक्ति का ज्ञान दे दिया है, मुक्ति का मंत्र आपको दे दिया है, तो आपके गुरु सच्चे हैं, प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि कोटि मंत्र हैं, कोटि नाम हैं, उनसे किसी से भी मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति केवल और केवल उस आदि नाम से है, जिस आदि नाम को आप गुरु का ज्ञान मिलने के बाद प्राप्त करोगे। तो गुरु ने आपको वो ज्ञान दे दिया है तो आप उस आदि नाम को जान जाओगे। लेकिन गुरु के वचनों को रखना संभाल के, गुरु ने जो वचन दिए उनको संभाल कर रखना है, उस पर चलना होता है, गुरु मुख बनना होता है। गुरु ने मंत्र दे दिया और उसके बाद भी आप मन की कर रहे हो, तो आप मनमुखी हो, गुरुमुखी नहीं हो। तो गुरुमुखी बनना सीखो। गुरु ने जो कह दिया है उसको विश्वास के साथ जपो। अब देखो, आपके गुरु ने कोई भी ज्ञान दिया है, चलो हम ये मान लेते हैं, तो उसी को आप विश्वास से जप लो। क्योंकि गुरु अगर ये कह दे कि तुम गधा 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 जपो, तो जप लो विश्वास करके, क्योंकि वो परमात्मा हर जीव में है। यदि आपको दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दे दिया जिसका तीन लोक में मोल नहीं है, और उन्होंने बोल दिया गधा गधा जपो, तो आप जप लो। क्योंकि भगवान गधे में से भी प्रकट हो जाएंगे, कि वो हर जीव में है, वो हर जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके गुरु ने गधा, एक उदाहरण दिया जाता है, लेकिन सब गुरु उतना ही देते हैं जिसके पास जितना होता है। तो अब वो आप देखें कि आपके गुरु ने क्या दिया है, उनके वचनों पर विश्वास करेंगे और निरंतरता से चलते रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपको मुक्ति मिलेगी। और हम तो ये दावा करते हैं कि आप यदि हमारे वचनों पर चलते रहे तो हम आपको जीते जी मुक्त कराएंगे। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी, थोड़ी कहा जाता है, लेकिन जीते जी मुक्ति पाना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। और जो जीते जी मुक्त हो जाता है उसको मरने के बाद मुक्त होने में क्या संशय है? कोई भी संशय नहीं है, वो 100% मुक्त हो जाएगा। तो आप अपने गुरु के वचनों का
ध्यान करें, संभाल कर रखें। जो भी उन्होंने मंत्र दिया है उसका इतना ध्यान करें, इतना ध्यान करें, इतना ध्यान करें कि आज तक आपने संसार में किसी का भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि वो अनमोल है, बेशकीमती है वो खजाना। उससे बढ़कर दुनिया में कोई खजाना नहीं है। तो उस खजाने से जितना आप जुड़ोगे, जितना उसका ध्यान करोगे, जितना उसके पीछे भागोगे, उतना ही जीवन सुखी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुमुख बनोगे तो निश्चित तौर से भव से पार हो जाओगे, क्योंकि गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, और त्याही ते आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु का केवल सुमरण करने से, और वो भी दिन के आरंभ में, इसलिए संत भी करते हैं, अनेक विघ्नों का नाश हो जाता, अनेक विघ्नों का। तो इसीलिए उनका स्मरण करो, उनके वचनों पर विश्वास रखो, तो आपके भी सब विघ्न दूर हो जाएंगे और आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। जन्म मृत्यु का बंधन, सबसे बड़ा जो बंधन, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा और जीते जी आनंद ही आनंद होगा। दुख से, सुख से, लाभ से, हानि से, सबसे परे चले जाओगे और वही जीते जी मुक्त होना है। कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो और यूट्यूब पर भी पूछ सकते हो। यूट्यूब पर आंसर ना मिले तो देखो थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो वहाँ पूछ सकते हो। जो भी साधक ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या हमसे आकर मिलना चाहते हैं, 5 मई का सत्संग और शिविर साधना 1 दिवसीय शिविर है, उसमें आप आ सकते हैं। 5 मई को सत्संग एवं ध्यान साधना 1 दिवसीय शिविर है, उसमें आप आ सकते हो। तो आप अपना नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ हमारे पास लिखकर भेजें इस नंबर पर 9958515054 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बता सकते हैं कि आपको गुरु मंत्र ऑनलाइन लेना है या आप आना चाहते हो। सीटें लिमिटेड है, बहुत कम समय रह गया है 5 मई का, तो जल्द से जल्द आप अपने मैसेज वहाँ पर छोड़ दें। और जो साधक सेवा देना चाहते हैं तो सेवा का नंबर भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो नंबर भी आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और हम भी बता देते हैं 9643745467 पर आप गूगल पे और पेटीएम कर सकते हैं अपनी इच्छा से। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं और बहुत ही जल्द किसी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री राम।